त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य, लेकिन इस छोटी सी जमीन के अंदर छुपा है सदियों पुराना इतिहास। कभी यहां माणिक्य राजवंश का शासन हुआ करता था और इसी राज परिवार की विरासत से जुड़े हैं महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य बहादुर। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक राज परिवार के वारिस की कहानी नहीं है। ये कहानी है राजशाही की विरासत से लेकर डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स तक के सफर की। ये कहानी है त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों की आइडेंटिटी, राइट्स और पॉलिटिकल फ्यूचर की। और ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में एक नई पॉलिटिकल फोर्स को जन्म दिया। लेकिन आखिर महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य कौन है और कैसे एक रॉयल फैमिली से आने वाला यह व्यक्ति त्रिपुरा की पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चेहरा बन गया। चलिए शुरू करते हैं महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य की कहानी। त्रिपुरा का माणिक्य राजवंश इस राज्य के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। कई पीढ़ियों तक नमाना करते हैं। फिलहाल वक्त के पास है, लेकिन इतना जरूर है, त्रिपुरा की कहानी सिर्फ राजमहलों की कहानी नहीं है। ये कहानी है पहाड़ों की, जंगलों की, कम्युनिटीज की, आइडेंटिटी की और डेमोक्रेसी की। और इसी बदलते त्रिपुरा की कहानी में राज परिवार की विरासत से निकला एक नाम आज भी पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक नए चैप्टर को लिखने की कोशिश कर रहा है। नाम है महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य बहादुर। और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी जारी है। वहीं उनके क्रिटिक्स उनकी पॉलिटिक्स को रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के रूप में देखते हैं। लेकिन चाहे सपोर्ट हो या क्रिटिसिज्म, एक बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य ने त्रिपुरा के इंडिजिनस इश्यूज को पॉलिटिकल डिस्कशन के सेंटर में लाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज त्रिपुरा एक नए पॉलिटिकल फेज से गुजर रहा है। इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी, ये सभी मुद्दे अब भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के बीच महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य का पॉलिटिकल सफर भी जारी है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या त्रिपुरा में इंडिजिनस कम्युनिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा? क्या ग्रेटर त्रिपुरालैंड की डिमांड अपने किसी नए पॉलिटिकल फॉर्म में सामने आएगी? और क्या महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य फ्यूचर में त्रिपुरा की पॉलिटिक्स को और बड़ा डायरेक्शन देंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल वक्त। कई पीढ़ियों तक माणिक्य रूलर्स ने त्रिपुरा पर शासन किया। राजमहल, दरबार, अगरतला की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और राज परिवार से जुड़ी परंपरा, ये सब त्रिपुरा के इतिहास की पहचान बन चुके हैं। इसी रॉयल लेगेसी से महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य का संबंध है। लेकिन समय बदला, राजशाही का युग खत्म हुआ और त्रिपुरा डेमोक्रेटिक इंडिया का हिस्सा बन गया। अब राज परिवार के पास शासन की वो पावर नहीं थी जो पुराने समय में हुआ करती थी। लेकिन राज परिवार की हिस्टोरिकल और कल्चरल आइडेंटिटी बनी रही। और इसी बदलते त्रिपुरा में महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य ने अपनी पब्लिक लाइफ की जर्नी शुरू की। समय के साथ महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य का फोकस त्रिपुरा के इंडिजिनस कम्युनिटीज के इश्यूज की तरफ बढ़ता गया। त्रिपुरा में इंडिजिनस पॉपुलेशन के सामने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। जमीन का अधिकार, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। पॉपुलेशन में बदलाव के साथ इंडिजिनस कम्युनिटीज के बीच अपनी आइडेंटिटी और पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर चिंता भी बढ़ती रही। महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य ने इन इश्यूज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जोर के साथ उठाना शुरू किया। उनका कहना था कि टिप्रासा लोगों के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और इसी सोच ने आगे चलकर त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप लिया। साल था 2021। त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में एक नई पॉलिटिकल फोर्स उभर कर सामने आई। नाम था तिप्रा मोथा।
महाराजा प्रद्योत किशोर मनिक्या इस मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक बन गए। तिप्रा मोथा ने इंडिजिनस टिप्रासा पॉपुलेशन के राइट्स और पॉलिटिकल डिमांड्स को अपनी पॉलिटिक्स का सेंटर बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी ग्रेटर टिप्रालैंड। इस डिमांड के पीछे इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और पॉलिटिकल राइट्स को मजबूत करने की बात रखी गई। ये डिमांड त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में एक मेजर डिबेट बन गई। कुछ लोगों के लिए ये इंडिजिनस राइट्स की आवाज थी, तो कुछ लोगों ने इस डिमांड के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशंस पर सवाल उठाए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में महाराजा प्रद्योत किशोर मनिक्या और तिप्रा मोथा को अब इग्नोर करना आसान नहीं था। फिर आया 2021 का TTAADC इलेक्शन। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में तिप्रा मोथा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। एक रिलेटिवली नई पॉलिटिकल फोर्स ने एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज कर दिया, और काउंसिल में मेजॉरिटी हासिल करके तिप्रा मोथा ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ साबित कर दी। इस रिजल्ट के बाद महाराजा प्रद्योत किशोर मनिक्या की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। उनके सपोर्टर्स उन्हें इंडिजिनस राइट्स की एक स्ट्रॉन्ग आवाज के रूप में देखने लगे, और त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन तैयार होने लगा। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। साल था 2023, त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन। तिप्रा मोथा ने स्टेट पॉलिटिक्स में भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। पार्टी ने कई सीट्स पर इलेक्शन लड़ा और सिग्निफिकेंट सीट्स जीतकर असेंबली में अपनी जगह बनाई। ये रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट मैसेज था। तिप्रा मोथा सिर्फ एडीसी की पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी, अब वो त्रिपुरा की स्टेट लेवल पॉलिटिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी, और महाराजा प्रद्योत किशोर मनिक्या का नाम त्रिपुरा की पॉलिटिकल डिस्कशंस में और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, ग्रेटर तिप्रालैंड की डिमांड का सल्यूशन क्या होगा। फिर आया 2024। त्रिपुरा की इंडिजिनस पॉलिटिक्स में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट और तिप्रा मोथा के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव इंडिजिनस कम्युनिटीज से जुड़े इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर एड्रेस। महाराजा प्रद्योत किशोर मनिक्या के पॉलिटिकल सफर में ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट माना गया। लेकिन अग्रीमेंट के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। क्या इंडिजिनस कम्युनिटीज की सारी डिमांड्स पूरी होंगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को और मजबूत किया जाएगा? और ग्रेटर तिप्रालैंड की डिमांड का फ्यूचर क्या होगा? इन सवालों पर आज भी डिबेट जारी है। महाराजा प्रद्योत किशोर मनिक्या की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शायद यही है। एक तरफ उनके पास त्रिपुरा के एक पुराने राज परिवार की विरासत है, और दूसरी तरफ वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। एक तरफ महाल और राजशाही की हिस्ट्री, और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल मूवमेंट। एक तरफ पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ नई जनरेशन के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। इसी वजह से महाराजा प्रद्योत किशोर मनिक्या की पॉलिटिकल जर्नी त्रिपुरा में एक अलग आइडेंटिटी रखती है। उनके सपोर्टर्स के लिए वो तिप्रासा आइडेंटिटी और राइट्स की आवाज है।